हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एक्वेरियस के लिए कुंभ राशि वालों के लिए कुंभ राशि और एक्वेरियस सन साइन आप दोनों के लिए फरवरी महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये जनरल रीडिंग है तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस दीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होते हैं। तो इंटरेक्ट कीजिए मेरे वीडियोस के साथ, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, ये सारी चीज़ें करना मत भूलिए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो सिर्फ आपके सिचुएशन और आपकी एनर्जी को लेकर है, ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कीजिए और मुझे कांटेक्ट कीजिए उसके लिए। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि एक्वेरियस आपके लिए फरवरी महीना कैसे होने वाला है। तो एक्वेरियस चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही हैं। आपकी फरवरी महीने की ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स, पास्ट में आपके लिए क्या मैसेज है। पास्ट की एनर्जी है एम्प्रेस, करंट एनर्जी है आपके लिए फरवरी में व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फ्यूचर एनर्जी है आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए नाइट ऑफ कप्स आ रही है आपकी ओवरऑल एनर्जी। नाइट ऑफ कप्स एक रोमांटिक एनर्जी है। ये इस महीने में मैं देख रही हूँ काफ़ी रोमांस है आपके लिए। आप किसी को पसंद करते हो या आपके और किसी पर्सन के बीच में बहुत एक रोमांटिक बातें हो रही है। शायद कोई आपको मैसेज कर रहे हैं अचानक से। ये पर्सन एक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं या एक पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। मैं देख रही हूँ कि आपको शायद मल्टीपल जगह से ऑफर्स आ रही हो या कुछ गुड न्यूज़ आ रहा हो। ये करियर के बारे में भी हो सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों का अब्रॉड जाने का भी अगर प्लान है तो उसमें भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आ सकता है इस महीने। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हो किसी चीज़ का। शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ न्यूज़ आने वाला है इस महीने। अगर वो बात है तो डेफिनेटली आपको इस महीने या फिर इस महीने के एंड तक आपको कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगा। तो एम्प्रेस एनर्जी है पास्ट की एनर्जी। तो पास्ट में मैं एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ एबंडेंस की, मगर एम्प्रेस एक मदर की एनर्जी भी हो सकती है, वाइफ की एनर्जी हो सकती है, एक प्रेगनेंसी की एनर्जी हो सकती है। मैं देख रही हूँ 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। 3 ऑफ कप्स एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों को ये न्यूज़ मिल रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो या फिर आपके परिवार में कोई प्रेग्नेंट है, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई प्रेग्नेंट है। आप बहुत खुश हो, सेलिब्रेट कर रहे हो इस न्यूज़ को, मगर कुछ टेंशन भी है, स्ट्रेस भी है। रात को ठीक से नींद नहीं आ रही, बहुत स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग एनर्जी है। अगर ये प्रेगनेंसी की बात नहीं है, मैं देख रही हूँ काफ़ी अबंडेंस आ रहा है आपके तरफ, आपके लाइफ में, और आप खुश तो हो मगर उसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी है क्योंकि मेहनत तो है मगर जॉब की प्रेशर्स हो सकती है। आपको शायद टेंशन हो सकता है कि ये वर्कआउट होगा नहीं होगा। तो जो भी है बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी दिखाई दे रही है पास्ट में। अगर ये रिलेशनशिप है तो यहाँ पे थर्ड पार्टी होने की भी संभावना है और इस वजह से शायद आप स्ट्रेस्ड हो। शायद एक पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन मैरिड है और यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है और इस थर्ड पार्टी की वजह से आप स्ट्रेस्ड हो। अब करंट एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आई है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक पॉजिटिव टर्न है, एक बदलाव है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मगर ये बदलाव काफ़ी डेस्टिन्ड है। एक पास्ट पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। ये एक रेन्यूअल की एनर्जी है, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। पास्ट से कोई पर्सन आपसे फिर से रिकनेक्ट कर रहे हैं, एक रिश्ते को फिर से वो रेन्यू करना चाहते हैं। यहाँ पे डेथ एनर्जी है जो एक एंडिंग के बाद एक नई बिगनिंग की एनर्जी है। अब फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि शायद
कुछ बातें थी जो आपको पता नहीं था, और ये बातें जो है आपके पीठ पीछे हो रही थी, या कोई आपसे कुछ छुपा रहे थे, ये बातें जो भी हो ये बाहर आ रही है। और आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है या कोई मैसेज मिल रही है कि जिसकी वजह से ये सच्चाई बाहर आ रहा है। एक फायर साइन को लेकर न्यूज़ आ रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। शायद एक पर्सन यहाँ पे बहुत इमेच्योर तरीके से बिहेव कर रहे थे। इस पर्सन के तरफ से मैं धोखा देख रही हूँ, और इस पर्सन के धोखे के वजह से आप एक रिश्ते में फिर से मैं एक एंडिंग देख रही हूँ। तो शायद ये पास्ट पर्सन जो वापस आ रहे हैं, यही पर्सन से रिलेटेड हो सकता है ये, या फिर ये कोई नए पर्सन हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो जो कुछ तो कर रहे हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से आपको लग रहा है ये पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपको अंधेरे में रखा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए चैलेंज इस महीने क्या है। आपकी चैलेंज है पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ, और एस ऑफ कप्स के साथ। तो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि एक नई शुरुआत तो है यहाँ, एक रिलेशनशिप की शुरुआत, एक इमोशनल बिगनिंग, मगर आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है जो नहीं है शायद इस वक्त। आप क्लियरली डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, एक फैसला नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आपके नज़र में ये काफ़ी स्टेबल बिगनिंग है, मगर शायद यहाँ पे कुछ और बातें हैं जो आपको जानना है इसके पहले कि आप कोई डिसीजन ले सके। तो एडवाइस आपके लिए क्या है? यहाँ पे एडवाइस है आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो एडवाइस ये डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है, थर्ड पार्टी दिखा रही है। यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप बहुत मतलब आगे बढ़ने के पहले बहुत सोच समझ कर आगे बढ़े। आप बहुत स्टेबल एनर्जी के तरफ, मतलब आपकी एनर्जी बहुत स्टेबल है, मगर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है यहाँ पे जो काफ़ी ऑपोजिट है, यानी कि ये पर्सन काफ़ी इन एंड आउट है, सीरियस नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है एक्वेरियस कि आपके लाइफ में दो अलग अलग लोग आ रहे हो। एक है एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स और एक है एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब इसमें से एक पर्सन बहुत जेन्युइन है और एक पर्सन बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है। आपको फैसला करना है कि किस पर आप भरोसा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं एक धोखे की एनर्जी देख रही हूँ और वो एक फायर साइन से जुड़ा है। तो हो सकता है आप एक गलत फैसला लेने वाले हो, या आपको तय करना है कि किस पर आप ज़्यादा भरोसा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं, दो ऑप्शंस है। तो आपके लिए सरप्राइज फैक्टर में क्या है? सरप्राइज फैक्टर में है, देखिए, पूछताछ करना है आपको। सरप्राइज फैक्टर में ये भी है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जिसको लेकर आप काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाओगे। एक फायर साइन, फिर से एरीज एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ। शायद आपको ज़्यादा पूछताछ करना है इसके पहले कि आप फैसला करें। यहाँ पे एक एबंडेंस की एनर्जी है, मगर ये एक मैरिज की एनर्जी है, एक परिवार का एनर्जी है। तो एबंडेंस तो देख रही हूँ मैं, फिनेंशियली आपके लाइफ में बहुत अच्छा वक्त है, मगर पर्सनली आपको संभलना है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो यहाँ पे जेन्युइन नहीं है। ये देखिए, आप फिर से एक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहे हैं जो काफ़ी स्टेबल एनर्जी है, मगर कोई एक ऐसे भी पर्सन है जो काफ़ी अनस्टेबल है। ओके, तो आपको फैसला लेना है इन दोनों के बीच में। आउटकम क्या है? आउटकम है 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, फैसले की एनर्जी, दो लोगों के बीच में चुनना है आपको, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, या आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है कि अगले 5 साल में मैं किस पर भरोसा कर सकता हूँ या किस पर भरोसा कर सकती हूँ। ये क्लैरिटी आपको मिलने वाली है इस महीने, क्योंकि जो भी छुपा हुआ है, जो भी हिडन चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें एक्सपोज होने वाली है। तो आप ज़्यादा टाइम तक कंफ्यूज्ड नहीं रहोगे। कहीं ना कहीं डेस्टिनी का भी खेल है। डेस्टिनी भी आपको ऐसे एक मुकाम पर ले आ रही है जहाँ पे ये फैसला आपको लेना पड़ रहा है, और अगर आपने गलत फैसला लिया तो डेस्टिनी खुद कुछ रिवील करेगी, जहाँ पे आपको सच्चाई पता चलने वाली है कि ये मेरे लिए ठीक रहेगा और ये मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। तो ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पर, मगर हाँ, जितना हो सके आप भी फाइंड आउट कीजिए। ब्लाइंडली किसी पर भी ट्रस्ट मत कीजिए। मैं देख रही हूँ खासकर एक पास्ट पर्सन पर आप बहुत भरोसा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो।
तो यहाँ पे मैसेज है फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। तो देखिए यहाँ पे भी कुछ एक क्लाइमैक्स स्टेज पर आने वाला है, कुछ तो एक कंक्लूजन आने वाला है, ऐसा लग रहा है। तो और फिर से एरीज की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो एक्वेरियस, ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हो आपसे। पर्सनल रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट करें, मेरी सारी डिटेल्स जो है स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।